हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें अगर कोई भी चेंज आता है, चाहे वो चेंज हमें फिजिकली आ रहा है या फिर मेंटली आ रहा है, हर एक चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आज का हमारा टॉपिक, जो कि है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या चीज़ होती है? हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर होता है। केमिकल मैसेंजर नाम से पता चल रहा है कि है तो नेचर वाइज केमिकल, पर क्या काम करता है? मैसेंजर का काम करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुंचाने का काम इसी का होता है। तो हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में ये हार्मोन सिक्रीट कहाँ से हो रहा है। वैसे तो जनरली हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक ग्लैंड होता है हमारा एक्सोक्राइन और एक होता है हमारा एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होता है वो क्या करता है, अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड से कोई भी चीज सिक्रीट हो रही है तो वो क्या करती है, डायरेक्टली एक गट में जाती है। गट क्या होता है? एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्टली उसमें जाती है। वहीं जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें क्या होता है कि अगर उस ग्लैंड से कोई चीज सिक्रीट होती है तो वो क्या करती है, डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है। तो डायरेक्टली ब्लड में चली जाएगी और ब्लड के साथ ही वो फ्लो होती रहेगी और जहां पे जाकर के उसको एक्शन शो करना होता है वहां पे जाके वो अपना एक्शन शो करती है। अब जैसे कि हमारा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसका एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड है, उससे क्या सिक्रीट हुआ? सलाइवा। सलाइवा कहाँ जाएगा? एक डक्ट में जाएगा। डक्ट क्या है? पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें जाता है, जो क्या है हमारा सलाइवरी डक्ट। सलाइवरी डक्ट में चला जाता है। फिर हम जो भी खाना खाते हैं वो क्या होता है, उसी सलाइवा के साथ मैश होता रहता है। मैश होता है तो उसी की वजह से प्रॉपरली हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट हो पाता है। हमारे डाइजेशन का जो पहला स्टेप होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर के ही होता है। तो ये जो चीजें जो प्रोसेस हो रही है वो होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड के वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि जो भी चीज सिक्रीट हो रही है वो डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी? ब्लड में चली जाती है। अब हम समझते हैं कि कुछ तो ग्लैंड ऐसे हैं कि जो दो तरह के ग्लैंड हो गए, हमें एक्सोक्राइन हो गए, एंडोक्राइन हो गए। एक पर्टिकुलर हमने ऑर्गन बांट दिया कि ये ऑर्गन एक्सोक्राइन की एक्टिविटी शो करते होंगे, ये एंडोक्राइन की एक्टिविटी शो करते होंगे। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक्सोक्राइन की भी होती है और एंडोक्राइन की भी होती है। मतलब कुछ चीजें उससे ऐसे सिक्रेट होती होंगी जो कहाँ जाती होंगी? डक्ट में जाती होंगी। और कुछ चीजें ऐसे भी सिक्रेट होती होंगी जो डायरेक्टली कहाँ जाती होंगी? ब्लड में जाती होंगी। वो है हमारे पैनक्रियास, टेस्टिस और ओवरी। जैसे कि एग्जांपल हम पेनक्रियाज का ले लेते हैं, तो पेनक्रियाज में अगर वो एंडोक्राइन एक्टिविटी शो कर रहा है, एंडोक्राइन यानी कि डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, तो उसका एग्जांपल है इंसुलिन। पेनक्रियाज से क्या सिक्रीट होता है? इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ जाता है? डायरेक्टली ब्लड में जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेनक्रियाज का दूसरा प्रॉपर्टी, जो कि एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन में उससे क्या सिक्रीट होगा? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। ये पेनक्रियाटिक जूस कहाँ चला जाता है? पेनक्रियाटिक डक्ट में। तो मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन भी हो गए जो क्या करते हैं, इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, एक्सोक्राइन की भी, एंडोक्राइन की भी। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिक्रीशन दोनों से हो रहा है, एक्सोक्राइन से भी हो रहा है, एंडोक्राइन से भी हो रहा है, पर हम हार्मोन्स केवल उसी को ही बोलते हैं जो कि एंडोक्राइन से सिक्रीट होता है। तो एंडोक्राइन क्या है? एंडोक्राइन एक ग्लैंड है जिससे क्या चीज सिक्रीट हो रही है? हार्मोन सिक्रीट होता है। और हार्मोन कहाँ जाता है? डायरेक्टली ब्लड में ही जाता है। अब हम समझते हैं पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारी ग्लैंड्स आएंगी, जो कि कौन सी होंगी? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड ही आएंगी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनसे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और वो कहाँ पे जाकर के एक्ट करते हैं, अब हम उसके बारे में समझते हैं। और ये है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है कि बॉडी के सारे चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। कोई भी चीज अगर हमारे दिमाग में आती है और हम उसे करते हैं तो वो कैसे हुआ? दिमाग में आई, हमने कर दिया। तो ये जो रिलेशन बन रहा है वो इसी एंडोक्राइन ग्लैंड के वजह से बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि इसी एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये जो सारे फंक्शन हैं उससे कंट्रोल कौन कर रहा है? वो कर रहा है नर्वस सिस्टम। क्योंकि हमने बोला ना कि ये चीज हमें करनी है, ये कहाँ से सोचा हमने? दिमाग से सोचा। तो ये जो सारे फंक्शन हुए और हमने किया, ये सारी चीजें कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो हार्मोन क्या करता है? एक मैसेंजर का काम करता है, किसके किसके बीच में? नर्वस सिस्टम के बीच में और हमारी बॉडी के बीच में। तभी हम कोई भी काम प्रॉपरली कर पाते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जिससे कि ये हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, अब हम समझते हैं कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। वो है हमारे
पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये सारी चीजें वन बाय वन फैली हुई हैं। जैसे हाइपोथैलेमस उसके ऊपर रहेगा, उससे नीचे चले जाओगे तो सारे ग्लैंड्स आते हुए चलते चले जाएंगे। जैसे सबसे ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सारी चीजें एक सीरीज में हमने लिख रखी है। अब हम वन बाय वन समझते हैं कि कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, और क्या क्या कोई ऐसा हार्मोन है जो किसी दूसरे हार्मोन को स्टिमुलेट करा रहा है। कुछ ऐसे भी चीजें हो सकती हैं, कुछ ऐसा भी हार्मोन हो सकता है, तो हम उसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। पहला है हमारा हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब हमने आपको ये बता रखा है कि जो क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वही ऑर्डर देता है और हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। तो इधर पे जो हाइपोथैलेमस है वो एक तरह का ऑर्डर देने का ही काम करेगा। तो ऑर्डर देने के लिए इसमें दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। ये किस पे एक्शन करेंगे? ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करते हैं। हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे ही होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो हाइपोथैलेमस है इससे जो दो हार्मोन निकल रहे हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटरी, नाम से पता चल रहा है कि क्या कर रहे होंगे, रिलीज करा रहे होंगे और या फिर किसी चीज को इनहिबिट कर रहे होंगे। तो ये किसे कर रहे होंगे? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई भी हार्मोन निकल रहा है तो कब उसको रिलीज करना है और कब उसके रिलीज को इनहिबिट कर देना है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हाइपोथैलेमस के पास। अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में जान लिए। अब हम हाइपोथैलेमस के नीचे आते हैं जो कि क्या है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स निकल रहे हैं तो उसको हमने बताया, उसको रिलीज करना, इनहिबिट करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? हाइपोथैलेमस की है। तो अब हम समझते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन निकलता है वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हम जानते हैं कि कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो क्या होता है कि अगर यही हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में निकलने लगा, इरेगुलर निकलने लगा, मान लो हमने रिलीजिंग हार्मोन हमारा ऑन हो गया, रिलीज हुए पड़ा है, इनहिबिट होने का नाम नहीं ले रहा, इनहिबिट वाले में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या होगा, उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा, मतलब अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा लंबा हो जाएगा वो। तो क्या है, उसे हम बोलते हैं गिगैंटिज्म। क्या बोलते हैं? गिगैंटिज्म बोलते हैं। फिर अगर वही हार्मोन क्या हो रहा है कि रिलीज ही नहीं हुआ, एक तरह से इनहिबिट वाली कंडीशन में है, वो हार्मोन बहुत ही ज्यादा बॉडी में कम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइट लंबी नहीं हो पाती है, उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ये चीज आपको समझ में आ गई? हमने बोला अगर क्या है, ये एक्सेस में रिलीज हो गया तो उससे क्या होगा, गिगांटिज्म होगा, और अगर कम रिलीज होता है तो उसे ड्वार्फिज्म होता है। अब जो दूसरा इसका हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका क्या काम होता है, मेमोरी ग्लैंड को इंक्रीज करना और मिल्क का फॉर्मेशन करना। ये भी कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है कि ये स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब स्टिमुलेट करने का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम फोर्स कर रहे हैं कि वो चीज हो। तो ये स्टिमुलेट कर रहा है, किसे स्टिमुलेट कर रहा है? थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये जो थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन है वो कहाँ पे एक्ट करेगा? एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पर। ये जो थायराइड ग्लैंड है उससे क्या निकलता है? थायराइड हार्मोन निकलता है। और मेन चीज है कि ये किसका पार्ट है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनो एड्रिनो और एड्रिनल, ये आप कभी नहीं बोल सकते कि जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकल रहा है उसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक स्टेरॉइड हार्मोन है। ये चीज आपको समझ में आ गई? अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो मतलब हार्मोन पढ़ने वाले हैं, वो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों के जो कैरेक्टर हैं लुटेनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के, ये सब पे अलग अलग हैं। मेल पे ये अलग एक्टिविटी करेगा, यही लुटेनाइजिंग हार्मोन, यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल पे यही चीज अलग करता है। ये जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है,
क्या होता है कि मेल में यही लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम अलग अलग होता है, इसमें फीमेल में अलग होता है। तो पहले हम मेल के बारे में जानते हैं। मेल में जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है वो किस चीज का सिक्रेशन करता है? एंड्रोजन का। एंड्रोजन का सिक्रेशन टेस्टिस से करता है। अब ये जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करता है कि ये जो एंड्रोजन पहले सिक्रीट हुआ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने एंड्रोजन सिक्रीट कराया था ना, तो ये एंड्रोजन और ये जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये दोनों मिलकर के स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। फिर क्या होता है कि अब आते हैं हम फीमेल पर। फीमेल पे ये लुटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ओव्यूलेशन कराता है फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का, यानी ओव्यूल्स बनते हैं। ओव्यूल्स बनने के बाद कहाँ चले जाएंगे? हमारे फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। और वहां से क्या होता है कि प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। और ये मेंटेन कैसे होती है? एक तरह से कॉर्पस लूडियम को मेंटेन करना। अगर हमने कॉर्पस लूडियम को मेंटेन कर लिया है तो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। तो ये उसका ओव्यूलेशन कराना और साथ में कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखना, ये काम होता है लुटेनाइजिंग हार्मोन का। अब आते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर। तो ये जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है ओवेरियन फॉलिकल का। यानी एक बार कार्पस लुटियम को हमने मेंटेन कर लिया, प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई है। अब क्या होना है? जो इमेच्योर एग है उसे क्या करना है? उसका ग्रोथ करना है और उसका डेवलपमेंट करना है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि यही लुटेनाइजिंग हार्मोन, यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल और फीमेल में अलग अलग चीजें, अलग अलग रोल को प्ले करते हैं। और ये हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है कहाँ होता है? ये जो हमारी विंड पाइप होती है जहां से हम सांस लेते हैं उसी में ही एम्बेडेड होता है ये थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है थायरॉक्सिन। ये जो थायरॉक्सिन होता है इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? आयोडीन। आयोडीन हम जानते हैं कि वो सॉल्ट का ऐड आता है कि अगर आपने ये सॉल्ट नहीं खाया तो आपको आयोडीन की कमी हो जाएगी। आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर हो जाता है। तो अगर आपको क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है तो क्या होगा? अल्टीमेटली आयोडीन की कमी हो जाएगी और क्या होगा? आपको ग्वाइटर हो जाएगा, जो कि इसको घेंगा भी बोलते हैं, बड़ा सा गला गला हो जाता है उसमें। फिर होता है ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है इसका दूसरा काम क्या है? रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। हम जो भी चीजें खाते हैं चाहे वो हमारा कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, कई लोग बोलते हैं ना कि हमने खाना तो इतना सारा खा लिया पर वो हमारे शरीर में नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा है? यानी कि वो उसकी जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम है। वो बहुत ही तेजी के साथ हो जा रही है। हमारे बॉडी में डाइजेशन जैसी कोई चीज हो नहीं रही है। जल्दी से सारा खाना खाया, जल्दी से डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट क्या हुआ? वो जैसे के तैसे जो है एक्सक्रीट हो गया। तो क्या हुआ? इससे हमें वो शरीर में खाना लगेगा नहीं। तो क्या हुआ? प्रॉब्लम हो गई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म की। तो ये जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है उसे पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है? यही थायराइड ग्लैंड करता है। और ग्वाइटर होता है इससे, ये चीज हमने जान लिया। अब हम हमारा जो दूसरा वो है ग्लैंड है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है ये टोटल 4 होते हैं और जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ना उसी में ही ये एम्बेडेड होता है। जैसे कि हमारे विंड पाइप में एम्बेडेड था क्या? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड में क्या एम्बेडेड है? वो है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। टोटल 4 होते हैं और इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन का क्या रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करता है। अगर आयोडीन के लेवल को मेंटेन कराना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? थायराइड। और अगर कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन कराना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पैराथायराइड। और नेक्स्ट है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो हमारा नेक वाला पोर्शन होता है और चेस्ट, नेक और चेस्ट के बीच में जो पार्ट होता है वहां पे पाया जाता है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमस हार्मोन। थाइमस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। अगर किसी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम चीज क्या होती है पहले हम ये जान लेते हैं। हमें क्या होता है कि हम हल्की सी छींक हो जाती है, खांसी आ जाती है जैसे ही हल्का सा मौसम चेंज हुआ, तो इसका मतलब क्या? हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा वीक है। तो इम्यून सिस्टम का वीक होना और या फिर उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है थाइमस हार्मोन। जब ये थाइमस हार्मोन अच्छे से सिक्रीट हो रहा होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, कम सिक्रीट करेगा तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियाज।
पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारा स्टमक होता है उसी के जस्ट नीचे होता है पैनक्रियाज। लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती के जैसे स्ट्रक्चर होता है ये पैनक्रियाज। ये सिक्रीट करता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है कि हमारी बॉडी में पहले क्या होता है कि हम मीठा खाए जा रहे हैं या फिर हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसको ही मेंटेन करने के लिए पैनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन। ये इंसुलिन जाकर के ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। अगर इंसुलिन सही से नहीं निकल पा रहा है तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा और हमें क्या होगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। और डायबिटीज़ तो कितनी खतरनाक बीमारी है। डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को होती है तो क्या होता है कि अगर उसको बदले में कोई और डिजीज़ हो जा रही है तो पूछना पड़ता है कि कहीं उसे डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर उसे डायबिटीज़ है तो उसका क्या होता है, जो घाव होता है उसे भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर पूछते हैं। तो इसीलिए इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता है तो हमें यही इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। तो ये हो गया पैनक्रियाज से जो निकलता है इंसुलिन। और हमने पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा कि ये कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट ग्लैंड मतलब इसमें दोनों एक्टिविटी है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। हमने पढ़ा था एंडोक्राइन कैसे था कि इसमें से निकलता था पैनक्रियाटिक जूस जो कि चला जाता था पैनक्रियाटिक डक्ट में, और डक्ट में जाने का मतलब ही है कि इसमें एक्सोक्राइन है ये। और एंडोक्राइन भी है क्योंकि इससे निकलता है इंसुलिन। वो इंसुलिन डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, ब्लड में। और ब्लड में जाने का मतलब है कि वो एंडोक्राइन भी एक्टिविटी शो करता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जिसमें कि ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है। नाम इतना बड़ा लगता है तो लोग समझते होंगे कि जो ऑप्शन में बड़े ग्लैंड का नाम देते हैं लोग सोचते हैं शायद उसी में होगा, क्योंकि जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो कम ही जगह पर कम से कम 1 से 2 मिलियन तक प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो कहाँ पे पाया जाता है, इसी पैनक्रियाज में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उससे जानने से पहले ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में किडनी कितनी पाई जाती है। 2 किडनी पाई जाती है। हमारी जो 2 किडनी होती है उसी के ऊपर होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का क्या काम होता है, रेगुलेट करना हमारे हार्ट रेट को, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। तो ये सारी चीज़ों को ये मेंटेन कर रहा है। तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया कि जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो दोनों ही कंडीशन में जो हार्मोन निकलता है वो होता है एड्रिनल हार्मोन, जो कि कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और ये किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है। तो इस हार्मोन को हम ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी कह सकते हैं। इमरजेंसी इसलिए कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को देख करके क्या होता है कि डर जाते हैं कि वो हम पे अटैक कर सकता है, या फिर हम किसी चीज़ को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, तो ये तो बहुत ही इमरजेंसी में होता है ना, अचानक से हम किसी को देख के खुश हो गए, तो उस टाइम जो हार्मोन निकलता है वो यही निकलता है। किसी को देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हमारी हार्ट बीट बहुत तेज से बढ़ने लगती है, तो वो जो हार्ट बीट बढ़ रही है वो इसी के ही कारण बढ़ती है, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से बढ़ती है। तो ये जो हार्मोन है, अगर आपके दिमाग में अगर अब आगे से आप कभी सांप देख लेते हैं, आपके सामने एक बढ़िया सा अजगर आ गया, कोबरा आ गया, बढ़िया सुंदर सुंदर आ गया, सांप आ गया, तब उस टाइम आपको भागना नहीं है, रुक करके वहां पे सोचना है किस टाइम आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। अगर उस टाइम एड्रेनलिन सिक्रीट हो रहा है, एड्रेनल हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, तो वहां से तुरंत भाग लेना है और उस हार्मोन को जो है शांत करना है, क्योंकि अगर वो हार्मोन ज्यादा हाइपर हो गया तो क्या होगा, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा डर दोनों ही हमारे लिए खतरनाक होता है। तो हमें क्या करना है कि अपने आप को कंट्रोल करना है कि इस हार्मोन को सिक्रीट होने नहीं देना है। नेक्स्ट है टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेल्स में प्रेजेंट होता है, और उससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है 2 चीज़ों के लिए। पहला, मेल ऑर्गन्स को डेवलप करना और साथ में मेल फीचर्स को डेवलप करना। और वहीं दूसरा है हमारा ओवरीज। ओवरीज से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल ऑर्गन को डेवलप करता है और फीमेल फीचर्स को डेवलप करता है, और वहीं दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। तो इसी तरीके से आज हमने सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया, चाहे वो हाइपोथैलेमस हो, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, फिर लास्ट में आते आते आता है ओवरीज। तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक में जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में हमने
जान लिया। अब मिलते हैं नए दिन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।